इसी सांस की जागृति को अभी पूरे शरीर में रूप स्कंदों को अनुभव करें। रूप स्कंद का जो अनुभव है, सांस के जागृति को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार पर पूरे शरीर का अवलोकन करें, जिसे हम काया की स्मृति कहते हैं। जिससे रूप बना है, जिस अंगों से रूप शरीर का अस्तित्व है, हर एक अंगों में सांस का आना और जाना हमें महसूस हो रहा है। हर एक अंग एक दूसरे के आधारित चलता है, जैसे कि सांस का भीतर जाना और लंग्स के माध्यम से हृदय में जाकर शुद्ध होना, रक्त का शुद्ध संचारण पूरे शरीर में होना। ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये प्रतीत्य समुत्पन्न प्रक्रिया घटित हो रही है, जिससे हमारा पूरा शरीर या सभी शरीर के अंग इसी के कारण सुचारू रूप से चलते जा रहे हैं, जन्म से लेकर अभी तक और मृत्यु के समय तक। इसी प्रतीत्य समुत्पन्न प्रक्रिया से गुजरते हुए घटित हो रहा है। इसमें ना हमारा लोभ है, ना द्वेष। अपने आप में ये शुद्ध प्रक्रिया है, इस काया के साथ घटित हो रही है। तो शरीर के प्रति भय, लोभ, या जो हमारी धारणाएं हैं, ये सब अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रही है। प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझने के कारण उत्पन्न होती है, अन्यथा ये उत्पन्न ही नहीं होती। उत्पन्न तो प्रतीत्य समुत्पाद हो रहा है, जिसमें ना धारणा है, ना मैं है, ना मेरा है, ना लोभ, ना आसक्ति है, ना द्वेष है। पूरे शरीर के अंग प्रतीत्य समुत्पन्न आधार पे कार्य कर रहे हैं। फिर हमारा सुंदर होना हो, निरोगी होना हो, बीमार होना हो, या जन्म हो या मृत्यु,
जागृति से देख पा रहे हैं तो हमें शरीर जैसा है वैसा दिख रहा है। हर एक अंग को हम देख पा रहे हैं कि वो कैसे प्रतीत समुत्पन्न है। भले हमारे शरीर का पृथ्वी धातु हो, आप धातु हो, तेज धातु हो या वायु धातु हो, ये सभी धातु प्रतीत समुत्पन्न है, जो हम महाभूतों से जन्म से लेकर मृत्यु तक लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, और मृत्यु के समय सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ वापस चला जाता है अब अपने महाभूतों में। क्या हमें अपने शरीर में ये सब दिखाई दे रहा है, या हम समझ रहे हैं कि शरीर का धर्म क्या है? जैसे सांस का धर्म है आना जाना, आना जाना, उत्पन्न होना, लय होना। क्षण प्रति क्षण शरीर का जन्म और मृत्यु हो रहा है। उसको हम जैसा है वैसा देख पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रतीत समुत्पाद को भी समझ पा रहे हैं। हमारे शरीर की जागृति वर्तमान में जितनी सूक्ष्म होते जा रही है, उसी सजगता से हमारा हम भूतकाल भी देख रहे हैं और भविष्य भी देख रहे हैं। भूतकाल में भी हमारे शरीर में जो कुछ भी बदलाव हुआ होगा इसी आधार पे हुआ है, और भविष्य में भी इस शरीर के भीतर बाहर जो कुछ भी होगा इसी आधार पर होने वाला है। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति अज्ञान के कारण है। जैसे जैसे हमारा अज्ञान प्रतीत समुत्पाद को देखने से दूर हो रहा है, वैसे वैसे इस काया के प्रति विराग, अनासक्ति का भाव हमें भीतर में अनुभव हो रहा है। ये चित्त का कुशल धर्म है। जब शरीर के प्रति हमारे मन में
जैसी आसक्ति उत्पन्न होने से हमें भय चिंता लगती है, वैसे ही जागरूक होने से हमारे भीतर का शुद्ध धर्म, आलोक का धर्म, अनासक्ति का धर्म, चित्त के संस्कारों में भीतर से अनुभव हो रहा है। यह भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। आलोक तभी उत्पन्न होता है जब प्रज्ञा का बोध होता है, जब शरीर को उसके प्रतीत्य समुत्पन्न में देखते हैं, वही प्रज्ञा का बोध अनासक्ति के धर्म को चित्त में उत्पन्न करता है। जो बीज है वो विकसित हो रहा है, उसका हमें और सुख मिल रहा है। क्योंकि शरीर के प्रति जो हमारी मिथ्या धारणा है उसको हम टूटते हुए देख रहे हैं। पूर्ण शांति का जो अनुभव हो रहा है वही अनासक्ति है। विराग है, शरीर के प्रति वैराग्य है। हमारी काया की जागृति और प्रतीत्य समुत्पाद की समझदारी वेदना स्कंद को देखने में हमें मदद कर रही है। फिर वो वेदना हमारे शरीर की हो, सुखद दुखद, या तटस्थ, जिस वेदनाओं के मूल में लोभ है, जब हमें सुखद अनुभूति होती है, जब हमें दुखद अनुभूति होती है, तो हमारे मन में द्वेष, तिरस्कार, उसका अनुभव होता है। जब तटस्थ वेदना होती है तो हम संभ्रमित रहते हैं, जो अज्ञान के कारण वो वेदना उत्पन्न होती है। लेकिन ये सभी वेदनाएं प्रतीत्य से उत्पन्न है।
पहचानिए कैसे प्रतीत्य समुत्पन्न है। जैसे हमने शरीर के अंगों को देखा, उसके धातुओं को देखा, वैसे ही वेदना की प्रक्रिया को देखें। इंद्रिय से होने वाले स्पर्श से ही वेदनाएं होती है। फिर हमारी काया हो, चक्षु हो, स्रोत हो, जीवा हो, आँख हो या मन, इस इंद्रियों से होने वाले उसके विषयों के स्पर्श से ही वेदना उत्पन्न होती है। जिसे हम सेंसेशन कहते हैं। जो वेदनाएं पूरे शरीर में संदेशा ले जाते हैं, मस्तिष्क से लेके पांव तक, ये सभी सेंसेशन है। महसूस करें क्या ये प्रतीत्य समुत्पन्न है या नहीं। अगर हम देख रहे हैं और पहचान पा रहे हैं तो ही हमें प्रतीत्य समुत्पाद का नियम अनुभव होता है। अगर आप देखना ही नहीं चाहते हैं तो आप उसे पहचान भी नहीं पा सकते। किसी भी एक वेदना को भी पहचानिए जो इस क्षण में हमें महसूस हो रही है। फिर वो सुखद हो या दुखद, शरीर की हो या मन के भीतर। आपको हर एक वेदना उसी प्रक्रिया से होते हुए या गुजरते हुए हमें दिखाई दे रही है। उस वेदनाओं में हमें कुशल वेदना का भी अनुभव हो रहा है, जो संसार की तरफ ले जाने वाली वेदनाएं हैं। फिर वो काम छंद की हो, लोभ की हो, द्वेष की हो। अगर हम जागरूक हैं तो अलोभ की वेदना भी हमें महसूस हो रही है। अगर शरीर में अगर हमें कहीं दर्द हो रहा है तो उस दर्द को भी हम सहनशीलता से महसूस कर रहे हैं।
वो वेदना भले दुखद है, लेकिन वो निर्वाण के सुख की तरफ ले जाने वाली है। क्योंकि उस वेदना को हम पहचान रहे हैं। ये वेदना काया के प्रतीत्य समुत्पात से हो रही है। क्योंकि काया के प्रति जो हमारी आसक्ति है, बेचैनी है, अज्ञान है, लेकिन जैसे हम जागरूक हो जाते हैं तो वही वेदना शरीर के प्रति अनासक्ति में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, बहुत कुछ हो रहा है तो कुछ कुछ हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि हम इतने जागरूक नहीं हैं कि हमें सब कुछ अभी समझ में आ जाए। ऐसी उम्मीद भी ना रखें। जितना समझ में आ रहा है उसी समझदारी के साथ आगे बढ़िए। वेदना अपने कारण से उत्पन्न होती है और लय हो रही है, फिर से उत्पन्न हो रही है, फिर से लय। वेदना जो उत्पन्न होने से उसके हम कारण को भी देख रहे हैं और उसके परिणाम को भी देख रहे हैं। जब सुखद वेदना उत्पन्न होती है और उसे हम नहीं जानते हैं, उसका धर्म क्या है, कैसे उत्पन्न हो रही है, तो सुखद वेदना हमारे मन में लोभ को निर्माण करती है, आसक्ति को निर्माण करती है। अगर हम जागरूक हो रहे हैं तो वही वेदना